हेलो स्टूडेंट। 11th इंग्लिश के पेपर के लिए आप सभी विद्यार्थियों के बार बार इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि क्या प्रश्न बैंक में से ही पेपर आएगा या नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले सालों में हमने देखा है तो क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक करना ज़रूरी है। लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हमको ब्लूप्रिंट का भी पर्याप्त आइडिया होना चाहिए। जैसे अनसीन पैसेज आप देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक में 4 अनसीन पैसेज दिए हैं, ये 1 2 3 4। अब यदि हम देखते हैं इन 4 अनसीन पैसेज में से, तो आप कहें कि हमें चारों पैसेज करने हैं, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको ब्लूप्रिंट पे यदि हम जाएं तो हमें समझ में आएगा कि इसका सिर्फ पैसेज 1 और 4 ही इम्पॉर्टेंट है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो ब्लूप्रिंट है उसमें एमसीक्यूज़ में दिया हुआ है ये, और हम जबकि देख रहे हैं पैसेज 2, इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं, इसलिए ये पैसेज नहीं पूछा जाना चाहिए। पैसेज 3 भी देखते हैं हम, इसमें भी क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं, जबकि पैसेज 4 भी देखते हैं हम तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें क्वेश्चन बैंक तो करना है, लेकिन अपना थोड़ा दिमाग लगाते हुए ही करेंगे। इस हिसाब से हम चूँकि अब कल आपका एग्ज़ाम है, इसलिए हम इसका सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ पैसेज ही करेंगे, सेकंड और थर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। इसलिए आप इन दोनों पैसेज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दोनों में से एक पैसेज निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आएगा। देखिए, पहला पैसेज है, एकेडमिक हैज़ ऑलवेज बीन एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एकेडमिक, ये जो शिक्षा है हमारा, ये क्या है कि मनुष्य के विकास का बहुत ही एक आवश्यक हिस्सा है। इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड, और ये हमें किसके लिए तैयार करता है? बाहरी दुनिया के लिए तैयार करता है। एंड इस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन, और इससे हमारी खुद की अपनी पहचान बनती है पढ़ाई से। बट इट इज़ एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू मेयरली एकेडमिक। अब ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि क्या किसी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, क्या सिर्फ वो पढ़ाई से ही निश्चित होगा? In India, from an early age, we have been taught that education is limited to the boundaries of academic only. हमारे यहाँ पर जो है भारत में बहुत कम उम्र से ही ये सिखाया जाता है कि ये जो हमारी शिक्षा है ये सिर्फ पढ़ाई से संबंधित है। द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट इनटू द फील्ड फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड ए हॉक्स। तो हमेशा जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है उसी को ही अच्छा माना जाता है, और इसके अलावा इसके बाहर का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने को होएक्स माना जाता है। दिस हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो ये जो हमारी विचारधारा है ना, इसके कारण ही जो विद्यार्थी है उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। बट द ट्रूथ इज़ दैट एजुकेशन रिप्रेजेंट ए कंसिडरेबली ब्रॉडर फील्ड दैन वी नो ऑफ इट। बल्कि वास्तव में हम जो सच्चाई है वो ये है कि जो शिक्षा का मतलब है वो उससे कहीं ज़्यादा है जितना कि हम जानते हैं। आवर टीचिंग फ्रॉम द बेसिक्स हैज़ बीन फोकस्ड ऑन गेटिंग गुड ग्रेड्स एंड जॉब ऑफर्स रेदर देन बीइंग क्रिएटिव एंड यूनिक। तो हमारी ये जो पढ़ाई है ना आजकल की, ये किस पे है? जो बेसिक है उसके लिए है, और ये किस पे फोकस करती है कि अच्छे ग्रेड लाएं, अच्छी नौकरी लग जाए, बजाय इसके कि हम उससे क्रिएटिव बने और कुछ यूनिक काम करें। ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती है। सिर्फ पढ़ाई किसके लिए? ग्रेड और जॉब के लिए। In the 21st century, the pure academic type of education is slowly paving way for a whole new type. लेकिन अब ये जो 21वीं शताब्दी आई है, इसमें ये एजुकेशन नए टाइप की हो रही है। The paradigm shift in the whole education system is evident. People have now come to understand that education is a 360-degree activity that should focus on students' overall development रेदर देन और रिस्ट्रिक्टिंग हिम और हर इन द क्लासरूम। तो अब ये क्लियर हो गया है, लोग ये समझ गए हैं कि अब ये जो पढ़ाई है, शिक्षा है, ये क्या होना चाहिए? पूरा 360 डिग्री की एक्टिविटी है, और इसमें स्टूडेंट का पूरा विकास होना चाहिए, बजाय इसके कि वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित रहे। और को करिकुलर एक्टिविटी क्या होती है? जो कहाँ होती है? आउटसाइड द क्लासरूम।
तो ये जो क्लासरूम के बाहर होती एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी इन सम वे हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। तो आज ये इसकी पे फोकस किया जा रहा है। दिस एक्टिविटी हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इन मोर देन वन वे। तो ये जो एक्टिविटी है वो स्टूडेंट को ग्रो करने में मदद करती है। पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटी हेल्प यंगस्टर ग्रो मेंटली, सोशली एंड इंडिविजुअली। तो इस तरीके की जो पढ़ाई के साथ चलने वाली जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे खेल कूद हैं, प्रतियोगिताएं हैं, इससे विद्यार्थियों का मानसिक और सामाजिक विकास होता है। Intellectual development of a student is developed in the classroom, but for the aesthetic development such as team building, character building, physical growth, student must step outside world। तो कुछ विकास तो उसका जो है बुद्धि का विकास सिर्फ कहाँ हो जाएगा, बुद्धि का विकास हो जाएगा क्लासरूम में। लेकिन और जो उसकी सुंदरता है वो सुंदरता उसकी कैसे बनेगी, टीम बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग और जो उसका शारीरिक विकास है ये तभी होगा जब वो बाहर जाएगा। उदाहरण के लिए इफ़ अ स्टूडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम, ही शी विल लर्न टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन अ प्रैक्टिकल मैनर विच कांट बी टॉट इन द क्लास। तो अगर कोई बच्चा यदि फुटबॉल टीम में भाग लेता है तो वो टीम वर्क सीखेगा, कोऑर्डिनेशन सीखेगा, और जिसे कि क्लास में नहीं सिखाया जा सकता। तो इस पैसेज के चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये तो शुरू में ही बताया गया है कि एकेडमिक, ये जो शैक्षणिक है हमारा, इसी को ही जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। और होएक्स किसको माना गया है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को सही नहीं मानते। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए उनका जो सोच है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, क्लासरूम की स्टडी होना चाहिए। अब ये पूछा गया है, व्हाट हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, क्यों स्टूडेंट का डेवलपमेंट पिछड़ रहा है, किसके कारण, जब हम एजुकेशन को सिर्फ एकेडमिक तक ही सीमित रखते हैं। द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम इज, एजुकेशन सिस्टम शिफ्ट हो रहा है, अभी हमने बताया एजुकेशन सिस्टम शिफ्ट हो रहा है, मतलब सिर्फ पढ़ाई पे नहीं है बल्कि किस पे हो रहा है ये, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। अब पूरे पे उसके संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स। तो हॉक्स का मतलब होता है अनट्रू, किसी सही चीज़ को गलत चीज़ को छुपाकर सही बताने की जो कोशिश की जाती है, तो ये अनट्रू आएगा। विच एक्टिविटी हैज़ बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। अब कौन सी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे। वाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, स्टूडेंट को बाहर की दुनिया में क्यों जाना चाहिए, क्योंकि फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा सिर्फ क्लास में और बाकी सारा डेवलपमेंट जो है उसका कहाँ होगा, आउटसाइड वर्ल्ड में। 100 ईयर के पीरियड को क्या कहते हैं, 100 ईयर को सेंचुरी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ यूनिक। यूनिक मतलब होता है अनूठा, मतलब बिल्कुल जो सबसे अलग हो। तो सबसे अलग का हमको एंटोनिम चाहिए, इसका उल्टा चाहिए, तो क्या, कॉमन। क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, क्लासरूम टीचिंग से हमको क्या मिलता है, हमें मिलता है क्या, सिर्फ फाउंडेशन मिलती है, प्रैक्टिकल भी नहीं मिलता है, अदर स्किल्स भी नहीं मिलती है, डेवलपमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं फर्स्ट पैसेज के। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी पैसेज आपके सेकंड हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर है, वो नहीं पूछे जा सकता है। पैसेज 3 इसमें भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं तो नहीं पूछा जा सकता है। और पैसेज 4 ये चूँकि इसमें ऑप्शन दिए हैं इसलिए हम इसको ज़रूर करेंगे और ये बहुत अच्छा पैसेज है। चलिए पहले हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, ये बहुत सिंपल भी है और इसके क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, एक बार आप सुन लेंगे तो। ये देखिए, नीरज चोपड़ा डिडंट जस्ट विन अ गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने न केवल गोल्ड मेडल जीता है, फ्लिंगिंग द जैवलिन अ स्टैगरिंग 87.58 टू टॉप द चार्ट इन टोक्यो, बट वैल्यूड हिमसेल्फ इनटू हिस्ट्री बुक्स। तो ये जो हमारा गोल्ड मेडल लेके आया था नीरज चोपड़ा, इसने न केवल गोल्ड मेडल जीता है, किस में जीता है, ये जेवलिन में। और कहाँ पर जीता है इसने, टोक्यो में। तो इसने इतिहास में भी जो है इसकी वैल्यू है। इट वुड गो डाउन टू डेट एट द मोस्ट हिस्टोरिक ऑफ मेडल इन इंडियाज़ ओलंपिक हिस्ट्री।
perhaps the most historic in the nation's sporting history. The gold, a historic first for the country in track. तो सबसे पहले जो है किस में मिला था, हमारे देश को गोल्ड ट्रैक में मिला था. और सेकंड किसके लिए मिला था, इंडिविजुअल, एंड द फर्स्ट सिंस अभिनव बिंद्रास इन 2008 would also ensure India's richest ever tally. Much before he won the country's first ever track and field medal, they used to call Neeraj the village सरपंच. और नीरज को पहले क्या कहा जाता था, हेडमैन इन खैंड्रा नियर पानीपत. व्हाट स्टार्टेड एज अ जोक टर्न्ड आउट प्रोफेटिक. तो हेडमैन कहा जाता था और ये उसके लिए मजाक उड़ाया जाता था. अब इसके बारे में पूरी कहानी बताई गई है कैसे. ग्रोइंग अप एट खैंड्रा विलेज नियर पानीपत, नीरज वाज एन ओवरवेट एंड रेस्टलेस किड मोस्ट ऑफ द टाइम. तो नीरज चोपड़ा का जो बचपन है ना, बताया गया है कि पानीपत में था और वो कैसा था, ओवरवेट था, वजन भी बहुत ज़्यादा था. रेस्टलेस किड था मतलब बहुत शैतान था. सिंस दे वांटेड टू कीप हिम ऑक्यूपाइड, हिज फादर अ फार्मर टुक हिम टू द शिवाजी स्टेडियम. अब ये इतनी ज़्यादा मस्ती करता था कि इसके जो फादर थे ना, उन्होंने उसको व्यस्त, उनके फादर जो कि एक किसान थे, उन्होंने उसको व्यस्त रखने के लिए शिवाजी स्टेडियम में लेके गए. नीरज हैज ट्राइड अदर स्पोर्ट्स टू. उन्होंने दूसरे स्पोर्ट्स भी ट्राई किए. ही वॉज नॉट टू फॉन्ड ऑफ रनिंग. अब उनको रनिंग तो पसंद थी नहीं. बट वेन ही सा अ फ्यू हैवी मैन थ्रोइंग द जेवलिन, ही वॉन्टेड टू ट्राई इट टू. लेकिन जब उसने देखा कि कुछ जो और भी मोटे लोग हैं वो लोग जेवलिन फेंक रहे हैं, तो उसने भी ट्राई किया. When he realized that he was good at it, he started loving it more. जब उसको लगा कि वो अच्छा कर सकता है तो उसको ये काम पसंद आ गया. Many including Calvert, Walker Harriman, who was the AFI's high performance director before quitting in November last year. तो पहले इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और इन्होंने पिछले साल नवंबर में ही जब क्विट किया था, उसके पहले उनको लगा था कि नीरज वुड स्टार्ट विनिंग मेडल फ्रॉम द 2024 पेरिस ओलंपिक. उनको लग रहा था कि 2024 का जो पेरिस में ओलंपिक होगा ना, उसमें नीरज मेडल जीत सकता है. ही हैज़ प्रूव्ड देम राइट बाय क्लिंचिंग अ मेडल. तो उसने मेडल जीत के तो उनको सही साबित किया, लेकिन प्रूव देम रॉन्ग बाय डूइंग इट 4 years अर्ली. लेकिन उन्होंने 2024 की उम्मीद की थी, लेकिन ये 4 साल पहले ही जीत के उनको झूठा साबित किया. ही हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर. कंसिस्टेंस मतलब लगातार परफॉर्म कर रहा था. सिंस बस्टिंग इनटू स्पॉटलाइट विद अ हिस्टोरिकल गोल्ड इन द जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन 2016 विद एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ. तो इसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा था, पहले भी था इसके नाम पर अंडर 20 का, और वो 2016 में इसने बना रखा था. His other achievements include gold medal in 2018 Commonwealth Games and Asian Games, beside the top finish in the 2017 एशियन चैम्पियनशिप. तो ये भी बताए हैं कि डायरेक्ट एक बार में सफलता नहीं मिली है, बल्कि 2018 के कॉमनवेल्थ में भी जीता था और 2017 एशियन चैम्पियनशिप में भी टॉप पे था. ही इज़ ऑल्सो 2018 अर्जुन अवार्डी. इनको 2018 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है. देयर इज स्टिल ए वॉल हैंगिंग इन द ड्राइंग रूम ऑफ चोपड़ाज एंस्ट्रल होम विच फीचर्ड एन ऑफ रिपीटेड मोटिवेशनल कट. तो इनके घर में, चोपड़ा का जो घर है, नीरज चोपड़ा के घर में एक वॉल हैंगिंग है जिसपे कोट लिखा हुआ है. कौन सा? अ सिंगल आइडिया कैन लाइट अप योर लाइफ. एक छोटा सा भी एक आइडिया जो है आपकी लाइफ को मतलब चेंज कर सकता है. द चोपड़ास फैमिली सिंगल आइडिया टू लेट हिम परस्यू जेवलिन थ्रो ऑन सैटरडे लिट अप द कंट्री इन इट्स गोल्डन ग्लो. तो चोपड़ा फैमिली का एक ही आइडिया था कि इसको शनिवार के दिन जेवलिन थ्रो के लिए भेजा जाए, और इससे हमारे पूरे देश में ही गोल्डन ग्लो आ गया. चलिए, क्वेश्चन आंसर्स भी इसके इजी हैं. पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन. तो ये तो आप अगर पैसेज नहीं भी पढ़ें तो भी आपको इतना सब पता है कि नीरज चोपड़ा ने किस में गोल्ड मेडल जीता था? जेवलिन में. हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक फॉर इंडिया. तो किसने पहले जो है गोल्ड ओलंपिक जीता था? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, कैलवरट, पीवी सिंधु. यहाँ पर देखिए, इसमें ये स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है, ये द फर्स्ट सिंस अभिनव बिंद्रा. तो फर्स्ट किसने लिया था? ये अभिनव बिंद्रा ने लिया था 2018 में. तो यहाँ पर आ जाएगा
जो अभिनव बिंद्रा को मिला था। नीरज चोपड़ा वाज कॉल्ड, नीरज चोपड़ा को क्या कहा जाता था? तो ये यहाँ पर देखेंगे आप, नीरज चोपड़ा को क्या कहा जाता था? ये यहाँ पर लिखा हुआ है हेडमैन। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पर आया जेवलिन, अभिनव बिंद्रा और ये हेडमैन। नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन, कहाँ के ओलंपिक में मिला ये इसको? टोक्यो में। विच ऑफ दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो नीरज वॉज टेकन टू शिवाजी स्टेडियम बाय हिज मदर, मदर बोला है तो मदर वाला तो गलत है क्योंकि फादर लेके गए थे। हिज फैमिली डिडेंट वांट हिम टू थ्रो जेवलिन, ऐसा तो नहीं था, वो भी चाहते थे। वोल्कर हरमन फेल्ट नीरज वुड नेवर विन अ मेडल इन ओलंपिक, नहीं ये लोग भी सोचते थे। तो नीरज हैज़ एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड, हाँ ये सही है, ये वाला सेंटेंस सही है कि उन्होंने अंडर 20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये लास्ट में ये अंडर 20 रिकॉर्ड 86.48। ठीक है, तो ये हो गया। नीरज हैज़ बीन गिवन, नीरज को कौन सा अवार्ड मिला था? अर्जुन अवार्ड। नीरज हैज़ आल्सो वन गोल्ड मेडल इन, किस में मिला था उसको गोल्ड मेडल? कॉमनवेल्थ गेम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब लगातार, बदल ही नहीं रहा था, लगातार गोल्ड मेडल मिल रहा था। द आथर्स पर्पस इन राइटिंग टू द अबव पैसेज, आथर इससे क्या बताना चाहता है? तो आथर जो है ये नरेट करना चाहता है कि एक विलेज बॉय किस तरीके से ओलंपिक गेम में पहुंचा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंक्लूड, इंक्लूड का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड। ठीक है, इंक्लूड करना मतलब जोड़ना और एक्सक्लूड मतलब छोड़कर। तो इस तरह से ये आपके हमने जो है क्वेश्चंस सारे बता दिए। एक बार फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन आंसर्स, ये देखते हैं हम। नीरज चोपड़ा वाले का जेवलिन आ जाएगा, अभिनव बिंद्रा क्या कहते थे? हेडमैन कहते थे। गोल्ड मेडल कहाँ पर मिला? टोक्यो में मिला। और इसके बाद है जो ट्रू स्टेटमेंट है कि अंडर 20 में जीता था, उनको अर्जुन अवार्ड मिला था और कॉमनवेल्थ गेम जीते थे, और सेम होता है इसका आंसर। और ये आ जाएगा, और फिर है ये इंक्लूड का जाएगा एक्सक्लूड। तो इस तरह से ये दो पैसेज आप ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों में यदि क्वेश्चन बैंक से पेपर बनता है तो इन दोनों में से किसी एक पैसेज से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको चूँकि अब रिवीजन का समय है तो इसलिए आप फर्स्ट और फोर्थ पैसेज को ज़रूर करें और पैसेज सेकंड और थर्ड को छोड़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।